अब तक मैं सिर्फ अपनी खुशियों के लिए जी रहा था, पर अब वादा करता हूं कि आज के बाद मैं सिर्फ ऋषि, रोली और तुम्हारी खुशियों के लिए जीऊंगा। और अगर उसके लिए मुझे तुमसे और बच्चों से दूर भी रहना पड़ा तो उसकी भी आदत बना लूंगा। हो सके तो आखिरी बार। मुझे माफ कर देना। न तुम्हारा न किसी और का। कुलदेवी। वो मेरा तू बात तेरे या ना मुझसे चाहे आंखों का पैगाम न ले पर मत धर्म है जिसे तुझसे मेरा भी धर्म है जिसे नजरें न चुराओ बेटा। जिसे नजरें मिलाने से डर लगता था वो तो चला गया। मैं ही अंधी हो गई थी माँ के प्यार में, गांधारी की तरह कुलदीप को तेरे पल्लू से बांधे रखना चाहती थी। बहुत जबरदस्ती की मैंने तेरे साथ। आई एम सॉरी। बोल लेने दे बेटा, बोलने से दिल हल्का हो जाता है। मैंने गलती की बेटा, तुझे बहू मान कर। बहू नहीं है तो बेटी है। पता मेरी जब नई नई शादी हुई थी ना, चड्डा जी पूछते थे 10 दिनों की चाहिए। मैं शर्मा जाती थी, पर नहीं, फिर भी पूछते थे कि बता 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 रोज रात। एक दिन ना मैंने कह दिया मैंने कुड़ी चाहिए यार, एक बेटी दे दो छोटी सी। अब शायद रब की मर्जी नहीं थी, अब बाबा जी ने मेरी सुन ली और एक बेटी दे दी इस उम्र में। वो भी इतनी सोनी, जान न्यौछावर कर दो।
आज से बेटा चांद्रानी की सारी ममता तेरे लिए, उसका हर आशीर्वाद तेरे लिए। ऐसी बेटी को और क्या दे सकती हो जो कभी कुछ मांगे ही ना, जिसने ना कभी कंगन मांगे ना गहने। ऐसी बेटी को तो प्यार ही दे सकती हो ना। आज से मेरी हर सांस पर तेरा हक है। आज से ये जो अड़ियल खूसट चांद्रानी है ना, ये आज से सिर्फ तेरी खुशी के लिए जिएगी। डियर ऋषि, आई की सॉरी भी एक्सेप्ट करोगे ना चॉकलेट के साथ? आई लव्स यू बेटा। सॉरी ऋषि। ऋषि, तू आई से बात नहीं करेगा? एक बार तो कर लेना प्लीज बेटा। देखना बेटा, ऐसा लग रहा है जैसे कई दिनों से किसी ने मुझे आई नहीं बुलाया। प्लीज, आई एम सॉरी। रोली है ना, वो तो दिन भर मम्मा मम्मा करती है। हाँ, वो तो रोली है ना, वो तो मम्मा मम्मा बुलाती है ना। लेकिन आई तो बस मुझे ऋषु ही बुलाता है। मुझसे बात करना ऋषि, प्लीज बेटा, बात करना मुझसे। बोलो आई, आपको क्या बात करनी है मुझसे? मुझसे गलती हो गई, कुछ छुपाया मैंने तुझसे, बट वजह तू जो समझ रहा है वैसा कुछ नहीं है। क्या समझ रहा हूँ मैं? हर्ष आपका फ्रेंड नहीं, मेरा फ्रेंड नहीं, यही ना? आपने मेरे लिए दिमाग की डॉक्टर को बुलाया। आप मुझे पागल समझते हो ना? जी, मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ? तू जैसा सोच रहा है बिल्कुल वैसा नहीं है, और कोई तेरे बारे में ऐसा नहीं सोचता है। तो अपने दिमाग से ये सब कुछ निकाल देना प्लीज। मुझसे गलती हो गई, मैंने गलती की, आई एम सॉरी। मैं डर गई थी, मुझे चिंता हो रही थी तेरी, अकेले संभाला नहीं जा रहा था मुझसे, इसलिए हर्ष की हेल्प ली मैंने। आई एम रियली सॉरी, प्लीज। आपका टाइम अप हो गया है, अब मुझे आपके और कोई नई झूठी कहानी नहीं सुननी। ऋषि, मैं कोई झूठी कहानी नहीं सुन। ऋषि मेरी बात तो सुन। ऋषि बेटा, मेरी
अरे साहब रहने दो। अरे काका, मिट्टी को छूना और मिट्टी के साथ खेलना दोनों अच्छा लगता है। ये पौधे जैसे कि हमारे बच्चे और हम इनके माँ बाप। ठीक है सर, आप कर लीजिए आपके हिसाब से। क्या सब कुछ हमेशा ऐसा ही रहेगा? कुछ बदलेगा नहीं? क्या? ऋषि मुझसे ऐसे ही नाराज रहेगा, मुझसे बात नहीं करेगा, मेरी ममता एक्सेप्ट नहीं करेगा, मेरा सॉरी एक्सेप्ट नहीं करेगा, मुझसे बोलेगा नहीं, मुझसे दूर जाता रहेगा क्या? बच्चा है वो, दुख पहुंचा है उसे, चोट लगी है, थोड़ा टाइम दो। कितना टाइम दूं? बच्चा है वो, कोई बड़ा आदमी नहीं है कि 10 दिन तक मुझसे रूठा रहेगा। बच्चा है वो, इसलिए मुझे चिंता हो रही है। मैं आई हूँ उसकी, जिस आई को वो अपनी बेस्ट फ्रेंड मानता है, उससे कट्टी करके बैठा है हर्ष। वो आप समझ नहीं रहे हो, गलती हो गई मुझसे कि मैंने आपसे हेल्प मांगी। मुझे आपके पास हेल्प मांगने आना ही नहीं चाहिए था। ना मैं आपसे हेल्प मांगती, ना मैंने ये झूठी कहानी बनाई होती, ना मैं ऋषि को हर्ट करती। जब तक बात ट्रीटमेंट की थी ना हर्ष, तब तक सब कुछ ठीक था। लेकिन अब बात ऋषि और मेरी है, आई और उसके बेटे की है, और इस रिश्ते में झूठ होना ही नहीं चाहिए। आप जाइए यहाँ से। जब जब ऋषि आपको अपने सामने देखेगा, उसे याद आएगा वो हमारा झूठ। जब जब आपको सामने देखेगा, उसे याद आएगा थैंक यू सो मच। आपने बहुत कुछ किया, लेकिन अब हमारे लिए यहाँ मत रुकिए, प्लीज चले जाइए। 1 मिनट शुभ्रा, आई एम सॉरी, लेकिन मैं यहाँ आपके कहने पर नहीं रुका था और ना ही आपके कहने पर जाऊंगा। जिस बच्चे ने मुझे यहाँ रोका था वो मुझसे नाराज है, और जब तक उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं देख लेता तब तक मैं यहाँ से कैसे जा सकता हूँ? वो बच्चा आपकी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। वो अभी जिस मेंटल स्टेट में है, उसमें जो कुछ कर रहा है सब ठीक है। वो हमें नहीं समझ पा रहा, लेकिन हम तो उसे समझ पा रहे हैं ना। फ्रेंड ना सही, पर डॉक्टर हूँ, और मैं अपने पेशेंट को इस कंडीशन में छोड़कर नहीं जा सकता। He needs my help. अगर वो आपकी हेल्प लेगा ही नहीं तो क्या करेंगे आप? अगर वो आपसे बात करेगा ही नहीं तो यहाँ रुक के क्या करेंगे आप? इंतजार। आई और उसके बेटे की कट्टी को बट्टी में बदलते हुए देखने का इंतजार। ये प्रॉब्लम मैंने क्रिएट की है, तो उसका सलूशन भी मेरी जिम्मेदारी है। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? आप क्यों नहीं समझ रही हैं? हर्ट सोल एंड ब्रोकन हार्ट, दोनों का इलाज करना होगा। बचपन में जब चोट लगती थी तो आई फूंक मारती थी और ऐसा लगता था जैसे कि जख्म भर गया, लेकिन फिर भी आई डॉक्टर के पास लेकर जाती थी ड्रेसिंग कराने के लिए। यहाँ आपका रोल है उसके घावों पर ममता से फूंक मारना, उसकी टीस को कम करना, और मेरा रोल है ड्रेसिंग करना। आई और डॉक्टर दोनों की हेल्प चाहिए उसे। हर्ष, बाबा बाहर का मौसम बहुत अच्छा, चलिए ना बाहर बैठ के खाते। चलो चलो। हाँ, रात को ऑनलाइन मीटिंग कॉल कर सकते हैं। क्या हो गया भाई, भूख हड़ताल है? अरे पेट में चूहे नहीं, हाथी दौड़े, भूख हड़ताल। शुभ्रा का बाहर बैठ के खाने का प्लान है, आ जाइए। आइडिया अच्छा है, चलो भाई दौड़ जाओ। अरे हर्ष तो यही रह गया। डॉक्टर साहब बिजी होंगे ना? अगर फ्री होते तो आ ही जाते। आप आ जाइए। ठीक है, चलो चलो बच्चों, धावा बोल, हल्ला बोल, चल 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 चल। मधुरा, मैंने जो देखा वो शुभ्रा और ऋषि की कट्टी में कहीं इन दोनों की तो कट्टी नहीं होगी? ऋषि बहुत गुस्सा है हर्ष से, इसलिए शुभ्रा भी उससे दूर दूर रह रही है। अगर ऋषि लहान आए, अभी बच्चा है,
1-2 दिन में सब कुछ भूल जाएगा। कहीं ऐसा ना हो शुभ्रा और हर्ष ये दूरी भुला ना पाए, फिर कभी मिले ही नहीं। हम क्या कर सकते हैं? ख्याली पुलाव बना रहे हैं हम शायद। अच्छा नहीं लग रहा है। हर्ष एक उम्मीद की तरह है हमारी बेटी की जिंदगी में। पर शुभ्रा इस उम्मीद को अपने पास आने ही ना दे तो, दरवाजा बंद कर ले तो। बहन जी आ जाओ, रोटी आ गई जी, आ रहे हैं। चलो। दादी थोड़ी सी उदास है और उनको खुश करने के लिए आज हम लंच में सिर्फ आइसक्रीम खाएंगे। मुझे देखो ऋषि के मुझे देखो मुझे। ये गलत बात आई है ना वो तेरी, और एक बार उसने तेरे से माफी मांग ली, फिर आसुबा जब मैं गलती करता हूँ तो आई सिर्फ माफी से नहीं मानती, फिर माफी के साथ पनिशमेंट भी। मैंने झूठ बोला तो सॉरी भी बोला, पर आई ने फिर भी पनिशमेंट दी। मैंने तो गलती से झूठ बोला था, पर आई ने जानबूझ के झूठ बोला, तो सिर्फ सॉरी क्यों? ऋषि बेटा छोड़ दे ना, तू खामखा आई का दिल दुखा रहा। आजी जब छोटे बच्चे गलती करें तो पनिशमेंट, और बड़े वही गलती करें तो नो पनिशमेंट। ऋषि आई रहने दे, बोलने दे उसे, सही तो कह रहा है। माँ बाप पनिशमेंट देते हैं तो सही है, और बच्चे पनिशमेंट देते हैं तो गलत। दिस इज नॉट राइट। अगर पनिशमेंट देना आता है तो लेना भी आना चाहिए। बोल, क्या पनिशमेंट देगा अपनी आई को? सॉरी लिखना पड़ेगा 50 बार, सॉरी सॉरी। गलत बात ऋषि। ऋषि अपनी आई से 50 बार सॉरी लिखवाएगा तो? 50 बार एक पेज पे, ऐसे 100 पेज। क्या बात है बेटा, ये गलत है। सही तो कह रहा है ऋषि, बार बार माफी मांगूंगी तभी तो आई को पता चलेगा कि आई ने कितनी बड़ी गलती की है। शुभ्रा बच्चे बात सुन। शुभ्रा बात। चल रे पुत्र, आधे तू कर ले, आधे मैं करनी है। नहीं बीजी, जो मैंने बच्चों को सिखाया है अगर वो मैं ना करूं तो बच्चे मुझसे क्या सीखें? पनिशमेंट मुझे मिली है, आप दोनों को नहीं। अगर मैंने ऐसा किया तो मैं अपने बच्चे की नजरों में गिर जाऊंगी।
बच्चा है वो, 9 साल का। कर लूंगी मैं बीजी। ऋषि परेशान कर रहा है मम्मा को, उसे मैं समझाती हूँ। हर्ष है ना, वो आई के कॉलेज का दोस्त नहीं है। आपकी आई ने आपसे झूठ बोला है। अब आपकी आई आपको थोड़ी ना बोल सकती है कि आप ऐसे पागलों जैसे हरकतें करने लगे हो, इसलिए उन्होंने पागलों के डॉक्टर को बुला लिया।